दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। आज एक बार फिर से मैं अपने मुहिम के तहत बुढ़ाऊ कुरेजी, जो बुढ़ाऊ गांव के ब्रिजेश यादव थे, जिनका निधन हो गया था आज से कुछ दिन पहले, और जिनकी मैं मुहिम चला रहा हूं कि ये रीना उनकी पत्नी है और हम कहें तो हम लोगों की बहन है एक तरह से। तो इस बहन का सहयोग करने के लिए मैं लगातार मुहिम चला रहा हूँ और लोग चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा ले भी रहे हैं। तमाम लोग स्कैनर को स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ जा रही है कि जो स्कैन करने का लिमिट है, यूपीआई लिमिट है, वो ख़त्म हो जा रहा है। तो उसके लिए मैं अलग से अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी डाल दिया हूँ सोशल मीडिया पे। तो उसको भी आप अकाउंट नंबर से डालेंगे तो उसमें लिमिट कोई नहीं आएगा, आप लोग उस पर डाल सकते हैं अगर जिसको स्कैनर से स्कैन करने में दिक्कत हो रही होगी उसको। तो बाकी आप लोग लगातार मैं चाहूँगा कि इस बहन को आप लोग सहयोग करिए, और सहयोग करने की ज़रूरत, प्रधान जी आइए, सहयोग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम समाज में हैं, अगर हम इंसान हैं और इस प्रकार के अगर किसी परिवार का, किसी पीड़ित व्यक्ति या परिवार का अगर सहायता नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई हम लोग का रहने का मतलब नहीं है। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि उमेश ब्रिजेश यादव जो थे, उनकी ये पत्नी है और उनके 3 बच्चियाँ हैं। वो बड़ी बेटी है माझिल है और एक छोटी बेटी है, वो 3 में पढ़ती है, 2 में पढ़ती है और 1 में पढ़ती है। और एक घर भी दिखा सकता हूँ मैं, ये घर है। बताया जा रहा है कि ये जो घर है ये 4 लाख रुपए ब्रिजेश यादव जी लोन पर लिए थे और लोन पर लेकर के घर बनवाए थे कि अब हमारी बेटियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, कम से कम इनको रहने के लिए ढंग का एक जो प्राइवेसी होती है बच्चों के लिए रहेगी, इसके लिए उन्होंने घर बना दिया। इससे पहले घर ढंग का नहीं होगा, घर बनवा तो दिया कि धीरे धीरे मैं जो लोन होगा, जो कर्ज होगा उसको भर दूंगा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ। भगवान को वो प्यारे हो गए और इस परिवार को छोड़कर के, अपनी बच्चियों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए। और इन तीनों बेटी और एक पत्नी के अलावा इस परिवार में कोई और नहीं है, ना ससुर है, ना सास है, ना भाई, ना दयाद, कुछ नहीं, सिर्फ यही लोग हैं। अब इसमें दिक्कत है कि जो घर का 4 लाख रुपए का लोन है, लोन भी भरना है। लोन कहाँ से भर पाएंगी ये? और इन बच्चियों का पढ़ाई का खर्च, खाने पीने का खर्च, जो भी तमाम चीज़ें हैं, जो बेसिक खर्च होता है, वो कहाँ से हो पाएगा? ये बड़ी जिम्मेदारी हो गई है इनके ऊपर। और हमें लगता है कि अगर किसी भी, अगर एक औरत के ऊपर इस प्रकार की जिम्मेदारी आ जाएगी तो उसके लिए बहुत कठिन काम होगा, वो कर नहीं पाएगी। इसको देखते हुए हम जैसे लोग, एक प्रधान जी हैं, ये हजौली के प्रधान जी है, प्रधान जी थोड़ा इधर आइए। प्रधान जी है, बेचारों शुरू से ही लगे थे। जिस दिन उनका निधन हुआ ब्रिजेश भाई का, उस दिन से लगा करके अब तक इन्होंने काफ़ी सहयोग इनका करने कराने का काम किया है। और हमको भी लगा पता कि अगर इस प्रकार की एक घटना घटी है तो मुझे भी लगा कि मैं भी अगर इस प्रकार की सामाजिक, अगर पत्रकार करना हो तो सामाजिक हित में भी कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने एक मुहिम चलाया। प्रधान जी आपका भी सहयोग रहा बढ़िया, क्या कहेंगे इस पर? जी, हम तो यह चाहेंगे, जो है यह परिवार जो है बहुत दुखी घड़ी में है। और जो है सभी बड़े हमारे भाई हैं, बहुत बहुत मैं उत्सुक है कि जो है हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो है जो भी सहयोग हम लोग जो है करने को तैयार है। लोगों से, और लोगों से क्या कहेंगे? हम चाहें कि जो भी इस हमारे समाज के हैं, चाहे ब्लॉक के हैं, तहसील के, जो सब लोग जो है मिलकर जो है पूरा सहयोग करें कि इनका जो है कहीं यह ना हो कि जो हम गरीब हैं, हमको उस तरह का अनुभव ना हो। जी सर जी, हम चाहें कि हमारे माननीय विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख है ना, और जो सांसद, जो भी लोग हैं, पूरा सहयोग करें, हम जरूर चाहेंगे। जी सर जी ठीक है। तो ये प्रधान जी कह रहे हैं कि आप लोग सहयोग करिए, विधायक जी हो चाहे आम लोग हो, जो भी जनप्रतिनिधि है या आम लोग, सब लोग सहयोग करिए। और मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा, ये हमारे भाई हैं और हम लोगों की काफ़ी अच्छी मित्रता है। भाई अवधेश यादव, अवधेश चौधरी युवा है, सोशल मीडिया पे देखते होंगे इनको, अवधेश यादव चौधरी युवा। और ये हनुमानगंज ब्रह्मायण माता का जो मंदिर है, मंदिर के ठीक बगल में इनका घर है और अपना एक बिजनेस करते हैं, उसके तहत अपना घर परिवार चलाते हैं। लेकिन जब हमारी मुहिम को देखे, इस परिवार का पीड़ा देखे, इस बहन का पीड़ा देखे, इन बच्चियों का पीड़ा देखे, तो इनको लगा कि हम लोग अगर समाज में है तो कम से कम ऐसे लोगों का सहयोग मुझे करना चाहिए। और इसी मुहिम के तहत अवधेश भाई देखिए, यहाँ पे 1 बोरी आलू और ये 2 बोरिया आटा है और ये पत्तल है कुछ और ये गिलास, ये सारी चीज़ें अपने ओर से ले करके खरीद करके, और फिर हमें फ़ोन किया कि कमलेश भाई मैं उस परिवार का, उस बहन का सहायता करना चाहता हूँ, उस बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम अवधेश भाई जैसे लोग हमारे समाज में हैं और इस प्रकार के लोगों का सहायता करना चाहते हैं। तो इससे बड़ा कहे तो हमारे लिए गौरव की कुछ बात नहीं है। जैसे हमें लगता है कि मैं बहुत कुछ कमा नहीं पाया हूँ, पैसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे ऐसे अगर भाई मैं कमा लिया हूँ तो इससे बड़ा धन हमारे लिए कुछ है नहीं। तो अवधेश भाई से मैं चाहूँगा कि अवधेश भाई थोड़ा सा यहाँ पे आइए। कैसे आपको लगा कि इस बहन का इस प्रकार से हमें सहयोग करना चाहिए? दुख की घड़ी में देख कर बहुत मन दुखित हुआ। जी।
और आपके वीडियो देखे तो ये लगा कि सहयोग करना चाहिए, सहयोग करने लायक परिवार है, जी सहयोग करना चाहिए। जी और मैं सभी नौजवान और जनपदवासियों से निवेदन करूंगा कि इस दुख की घड़ी में सभी लोग चढ़ बढ़ के सहयोग करें और हिस्सा लें, इस साल में। हिस्सा लें। ठीक है, तो अवधेश भाई और एक बार थोड़ा परिचय बता दीजिए अपना अपने स्तर से। हम अवधेश चौधरी हुआ, ब्रह्माइन, जिला बलिया। जिला बलिया के हैं और माता जी के परम भक्त हैं, बहुत ही परम भक्त हैं। हर रोज जब तक माता जी का दर्शन नहीं करते ब्रह्माइन माता का, तब तक ये हमको लगता है कि अपना कोई भी काम चालू नहीं करते हैं। सुबह सुबह नहा धो करके 4 बजे भोर में ही और माता जी का दर्शन करना, पूजा पाठ करना, मंदिर धोना, सारा काम ये करते हैं। उसके बाद ही किसी भी काम का शुरुआत करते हैं। तो माता जी कृपा इन पे बनी है और लगातार इसी प्रकार से बनी रहे। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार काम, अगर इस प्रकार का कहीं सेवा करने की जरूरत पड़े तो लगातार आप करते रहिएगा। और बाकी अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ रहेंगे और हमारे साथ आप हैं। और इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। हाँ देखिए, आप दीजिए एक लिफाफा में, बंद लिफाफे में भी एक छोटा सा सहयोग आप करना चाहते हैं। इसमें क्या है, ये जो भी सहयोग है एक बड़ा दिल दिखाते हुए अगर अवधेश भाई कर रहे हैं तो ये हमारे लिए और इस बहन के लिए भी ये बड़ी बात है। कुछ लोग इससे थोड़ा सा अलग वे में लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे अगर सहयोग कोई कर दे तो इस बहन का और इन बेटियों के लिए एक बड़ा सहयोग होगा और इनके भविष्य में काफ़ी ये काम कारगर साबित होगा। तो आप लोग क्या कहिएगा? बहन से मैं कुछ बोलाना नहीं चाहूँगा, बस वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।